राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्राएं, विशाल जनसभाएं आयोजित कर क्षेत्र के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवीन निवेश की पन्ना प्रमुख सम्मेलन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को सफल बनाने के लिए मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने क्षेत्र के लोगों को परवीन निवेश के लिए समर्थन मांगा। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में यूपी के कई विधायक भी परवीन निवेश के लिए समर्थन मांगने पहुंचे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से स्मृति ईरानी क्षेत्र के लोगों से परवीन निवेश और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील कर रही हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी स्मृति ईरानी ने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था स्मृति ईरानी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस बात का ध्यान रखना, भारत माता की, भाई नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं भाई श्री हरिप्रकाश बहादुर जी से आग्रह करूंगा, जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी जी, हम लोग लगता है स्मृति ईरानी जी आने वाली हैं थोड़ी देर में। उनके लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे मातृशक्ति भी आई हुई है। अभी संतोष जी बता रहे थे कि मैं प्रयागराज से आता हूं, मैं वहीं से 2 दफे का विधायक हूं। वहां पर महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और ये मेला 12 साल बाद आता है। लेकिन भाई तुम्हारे पीछे भी खड़ा कोई, वहां पर मैं अभी तक गया नहीं, देख लिया करो। मैं आपके बीच में हूं क्योंकि यहां पर भी एक महाकुंभ चल रहा है और ये महाकुंभ चुनाव का है। और इस चुनाव के अंदर हमें कमल खिलाना है क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। और जहां तक की बात रही महाकुंभ की, तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए, जब राक्षसों का, असुर का प्रभाव या उनका दबदबा उनके देवताओं के ऊपर जब पड़ने लगा तो वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। और जब विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान से बोलते हैं हम लोग को आप शरण में लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक अमृत कलश के लिए आप मंथन करो, और मंथन जब करोगे जो अमृत निकलेगा, वो अमृत जिसके पास होएगा वो फिर जीतता है और वो आगे जाता है। जब ये मंथन चला तो एक तरफ असुर राक्षस लोग और एक तरफ देव लोग, और दोनों के बीच में जब मंथन चलता है तो इंद्र भगवान के पुत्र होते हैं, उनको लगता है कि इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित दार्जिलिंग के 2 बार के सांसद हमारे बड़े भाई राजू बिस्ता जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई मनोज त्यागी जी, उत्तर प्रदेश के विधायक जितेंद्र सेंगर जी और गोकलपुर विधानसभा के चुनाव सभी वो कार्यकर्ता जिनमें यह चुनाव लड़ाने का और जिताने की जिम्मेवारी है, वो सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा पर्व जो है वो चुनाव होता है और हम एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
निश्चित तौर से ये चुनाव में जिस तरह हिंदुओं में दिवाली, मुस्लिमों में ईद मनाई जाती है, इस तरह राजनीतिक पार्टी में सबसे बड़ा पर्व जो है वो चुनाव का पर्व है। और जब चुनाव का पर्व है तो उस पर्व पर हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं तय करनी पड़ती हैं कि कौन सी मेरी भूमिका होगी, कहां पे जाके मुझे काम करना है, मेरे बूथ की जिम्मेवारी क्या होगी, मेरे पन्ने की जिम्मेवारी क्या होगी, मेरा वोटर वहां से कैसे निकलेगा, मेरे चुनाव को कैसे मैं अपने पक्ष में मतदान करा पाऊंगा। ये सब योजनाएं इस सभा कक्ष में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये सब जिम्मेवारी उनकी है। निश्चित तौर से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जागरूक कार्यकर्ता हैं। सभी मंडलों पे बैठक हो गई है और सभी ने अपना अपना मन बना लिया है कि मेरी भूमिका क्या रहने वाली है। मुझे विश्वास है कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर खड़ा होकर वोट कैसे घर से निकले, कैसे कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक पहुंचे, उसकी योजना आप सब लोगों ने बना ली होगी। इस योजना को बनाकर जो मन है उसको 5 तारीख को मत में तब्दील कराना है। मत में तब्दील कराना है, गोकलपुर के अंदर कमल खिलाना है। और कमल खिलाना किस लिए कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, जिनका स्नेह पूरे देश पर और विशेष रूप से पावन धरती पर, दीदी आज दोबारा दीदी ये देव स्थान है जहां पर आप आई हैं। यहाँ ये मंडोली सबोली खेड़े के देव स्थान पर आपका आगमन हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले भी आपका आगमन इस नवीन शादरा जिले में हुआ था। उसके बाद दिल्ली में लोकसभा की हम 7 सीटें जीते और हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में हमने तीसरी बार सरकार बनाई। मैं सभी जिला नवीन शादरा के और गोकलपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में दार्जिलिंग से 2 बार, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री राजू बिष्टा जी, हमारे इस जिले के प्रवासी भाई जितेंद्र सेंगर जी जो एमएलसी हैं, इस मंडल जिले के इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वरुण तावड़ा जी, भाई ज्ञानेश्वर जी, राजेंद्र राणा जी, सुरेश गुप्ता जी और सभी जिले के उपाध्यक्ष भाई रविंदर चौधरी जी, प्रत्याशी प्रवीण जी के लिए शुभकामनाएं दी और 5 तारीख को उनके पक्ष में वोट करने का आश्वासन दिया। हमारे समाज में व्यवस्था ये है कि जब बहन शुभकामना या आशीर्वाद देने आती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आज मैं प्रवीण जी व्याकुल हूं कि जो बहन आशीर्वाद देने आई उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर अपील थी, मन में व्यथा थी और मात्र आशा ये थी कि इस बहन का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन पूरा समाज, जिस समाज में ये बहन स्वयं रहती है, उस समाज का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। समर्थन और सम्मान के लिए जब बहनें सामने आती हैं तो आज तक मैंने इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा, इतना दुख एक बहन के चेहरे पर नहीं देखा।
इनकी आक्रोश, इनके दुख का कारण मात्र ये कि इस एक महिला ने आम आदमी पार्टी के सहयोगी कार्यकर्ता या समर्थकों के बीच डंके की चोट पर कहा कि मेरा वोट मोदी को जाएगा, मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और तब से लेकर अब तक इस महिला को ये चिंता सता रही है कि दीदी बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, मुझ पर दबाव बना रहे हैं। मैं पैसा तो चुकवा दूंगी, लेकिन मेरी पीड़ा ये है कि हम जैसों को आम आदमी पार्टी ने बार बार यह आश्वासन दिया था कि ना बिजली का बिल का बोझ होगा, ना पानी का बोझ होगा। और आज हमारे बच्चे इन साधारण सुविधाओं के लिए हर दिन परेशान होते हैं। हमारा संघर्ष ऐसी परिस्थितियों में होता है। इसलिए आज जनता जनार्दन से कहने आई हूँ कि चुनाव मात्र भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ऐसा समाधान देने का चुनाव है कि आपके इलाके में किसी भी बहन की आंखों से आंसू न छलके, उसके मन में ये पीड़ा ना हो कि एक बहन जो दिन रात मेहनत करती है कि बच्चे 2 वक्त की इज्जत की रोटी खा ले और भविष्य उनका अंधकार में ना हो, वो बहन आज उसकी आस टूट चुकी है। उसकी आस बढ़ाने के लिए, उसकी उम्मीद बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि 5 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, मोदी जी का सहयोग प्रवीण जी के माध्यम से पाएं। या पानी की चिंता हो, उसका निवारण करना है और साथ में सड़कों को भी बेहतर करना है। एक और बहन आई है अपना बिल लेकर दिखाने के लिए कि उन्हें कितना, क्या नाम है बेटा, कमलेश के पास आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1.5 लाख का दिल्ली जल बोर्ड का बिल भेजा। क्या एक साधारण महिला के घर में 1.5 लाख रुपए का पानी कोई पीता है? कमलेश कहाँ पे है? झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक बहन के घर में पानी का बिल 1.5 लाख का आया है। आज प्रवीण, मुझे तो लगता है लंबा भाषण क्या दूं, ये बहनें ही प्रमाण लेकर आ रही हैं कि आप जैसे विधायक की जरूरत है। 5 तारीख को आप सबको अपने लिए और अपनों के भविष्य के लिए पोलिंग बूथ पर आना है, कमल का बटन दबाना है और प्रवीण जी को जिताना है। आज ये निवेदन लेकर आई हूँ। चुनाव क्योंकि चल रहा है, आचार संहिता लगी है बहन, इसलिए आश्वासन नहीं दे सकती, वरना कानूनी कार्रवाई आप पर भी होगी और प्रवीण जी पे भी होगी। इतना आश्वस्त करती हूँ कि 5 फरवरी के बाद। क्या कुछ कहेंगी आज परवीन निमेश जी के लिए आप आए हैं? क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रमाण है कि आज न सिर्फ प्रवीण जी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी के लिए संगठन सशक्त स्वरूप में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए तैयार हैं। हम बार बार, आज आपने स्वयं, आप रिपोर्टर हैं, आपने प्रत्यक्ष देखा, एक गरीब महिला मंच पर आई जिसको 1.5 लाख रुपए का बिल मिला है आम आदमी पार्टी की सरकार से। एक और महिला जो कामकाजी भी नहीं है, घरेलू महिला है, उनके पास बिजली का इतना बड़ा बिल आया है। तो जो झूठे वादे हैं आम आदमी पार्टी के, उसका पर्दाफाश स्वयं दिल्ली की गरीब जनता कर रही है। और हम आश्वस्त हैं कि जनता को सहयोग देने के लिए, हम विकास का समाधान देने के लिए जनता का वोट जरूर पाएंगे और इस विधानसभा में निश्चित रूप से नागरिक प्रवीण जी को जिताएंगे। संकल्प पत्र जो जारी कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कितना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हमने जब जब अपने संकल्प पत्रों में जो जो जनता की मांगों को पूरा करने के लिए वादे किए उसको हमने पूरा किया। यहाँ तक कि धारा 370 हटाने के हमारे वादे को लोगों ने कहा था असंभव है, उस असंभव को भी संभव कर दिखाया। मोदी है तो असंभव भी मुमकिन है और मोदी को आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए
और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जनता का वोट प्रवीण जी के चाहिए। लिए अपील क्या रहेगी? अपील यही कि प्रवीण जी को आप वोट देंगे। अपील आज मैंने नागरिकों से यही की है कि मोदी सरकार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर प्रवीण जी सेवा का सेतु बनेंगे ताकि जनता का कल्याण हो सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज प्रवीण निवेश की पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है, क्या कुछ संदेश दिया होगा? क्या जागरूकता संदेश आपने जनता को देखिए, दिया? आज हम लोग की पन्ना प्रमुख की बैठक है, गोकुलपुर की नवीन शाहदरा की विधानसभा है और यहाँ पे जो देख रहे हैं माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। जनता जो है केजरीवाल जी की सरकार को बाहर करना चाहती है, आम आदमी पार्टी की, और कमल को खिलाना चाहती है, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। और यहाँ गोकुलपुर में अब जितना कीचड़ था उसमें कमल खिलने वाला है और हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। और मैंने तो पहले कहा और भाषण में भी कहा, 8 तारीख के बाद जब वोट की काउंटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो एक चीज जरूर निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल का जो घर है अब वो शीश महल नहीं होएगा, वो तिहाड़ जेल होएगा। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, डबल इंजन की सरकार चाहती है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, वो डबल इंजन की इसलिए सरकार चाहती है क्योंकि मोदी जी ने जो जो कहा वो पूरा करते हैं, तो मोदी गारंटी हो जाती है, उसमें लोगों को विश्वास है। यहाँ पर आपके आयुष्मान योजना नहीं लगती है, यहाँ पर अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लगी, गरीबों को घर नहीं मिल रहा है, हर घर जो है नल की योजना नहीं चल रही है, अन्य योजनाएं जो हैं जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं पूरे देश में चल रहे, वह यहाँ पे नहीं लागू हो पा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहता ही नहीं है। तो ये इसलिए मोदी जी की गारंटी पर जनता को विश्वास है दिल्ली की। क्या कुछ संदेश रहेगा सर? क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम से 5 तारीख को क्षेत्र की जनता से? नहीं, सभी लोग आए और वोट डालें और बढ़ चढ़ के वोट डालें और हर वर्ग के लोग डालें, और ये जो भ्रष्ट शीश महल की और जो झूठी सरकार है उसको बाहर करें आम आदमी पार्टी की, और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार को यहाँ पे स्थापित करें। थैंक यू। कुछ कहेंगे? आज स्मृति ईरानी जी आई हैं, आपके लिए वोट मांग के गई हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज स्मृति ईरानी जी आई और उनको सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा और लोगों ने बड़े अच्छे से सुना, और दीदी ने बड़े अच्छी तरीके से लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की आगामी क्या योजनाएं होंगी और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है, आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों जानी चाहिए, ये सब बातें दीदी ने बताने का काम किया। लगातार प्यार और समर्थन प्रवीण निवेश जी के साथ है, तो आप भी क्या वोट अपील करेंगे क्षेत्रीय मतदाताओं? निश्चित तौर से जहां भी जा रहे हैं इतना प्यार, अपार समर्थन, सहयोग जो क्षेत्र के लोगों को दिया जा रहा है, इसके लिए तो मैं बहुत ही लोगों के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस मन को मत में तब्दील करें। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें, गोकुलपुर के अंदर कमल खिलाएं और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाएं और गोकुलपुर विधानसभा के अंदर चहुमुखी विकास पाएं। ये देख